नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम साइंस टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। यानी कि जो मैनमेड फाइबर्स हैं उनके उत्पादन का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। ए ऑप्शन है रसायनों के साथ उपचार करना, बी ऑप्शन है बाहर निकालने की क्रिया, सी ऑप्शन है बहुलीकरण और डी ऑप्शन है घोल में लगाना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अनुक्रम है वो क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे यानी कि पॉलीमराइजेशन करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद एक घोल बनाएंगे। ठीक है, जब कृत्रिम रेशे बनाते हैं, कृत्रिम रेशों का जब उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण बनाया जाता है। पॉलीमराइजेशन यानी कि रसायनों का एक घोल बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। और फिर एक जो घोल बन गया केमिकल का, सेकेंड आएगा बी घोल लगाना। और फिर बाहर निकालने की क्रिया, फिर जो घोल हमने बना दिया है, केमिकल्स का जो घोल बना दिया है उसको स्प्रिनेट के माध्यम से बाहर निकालना। स्प्रिनेट क्या होता है, स्प्रिनेट एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से जो रेशे होते हैं वो लंबे लंबे आकार में उस स्प्रिनेट के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और फिर ए ऑप्शन आएगा, फिर रासायनों के साथ उनका उपचार किया जाता है। जो लंबे रेशे बन के आ रहे हैं स्प्रिनेट से, उन रेशों को फिर रासायनिक तरीके से उनका उपचार करना और उनको पहनने योग्य कपड़ा बनाना, ये कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम होता है। तो सबसे पहले बहुलीकरण बनाया जाएगा, फिर उसके बाद एक घोल बनाएंगे, उस घोल को बाहर निकालेंगे स्प्रिनेट के माध्यम से। जब उसको स्प्रिनेट के माध्यम से बाहर निकालेंगे तभी हमको एक यान मिल पाएगा। और फिर जो यान हमको मिल गया, धागा हमको जो मिल गया, फिर उसको रासायनों के साथ उपचार किया जाएगा, उस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद ही उससे पहनने योग्य कपड़ा बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची एक को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इनको हमको एक दूसरे के साथ सम्मिलित करना है। सबसे पहले है एंटी स्टैंडिंग, बी ऑप्शन है वाटर रिपेलेंट, सी ऑप्शन है स्लिप रेजिस्टेंस और डी ऑप्शन है गिगिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका जो आंसर है, सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिंग, इसको हम सम्मिलित करेंगे पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, स्टैटिंग को सम्मिलित करेंगे, इससे आराम और सुरक्षा आती है। ठीक है, इसको सम्मिलित करेंगे 6 से। फिर वाटर रिप्लेट किससे होगा, 5 से। संरक्षात्मक फिनिशिंग है वाटर रिप्लेट। और फिर है स्प्लिट रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये टिकाऊपन में बदलाव लाता है। ठीक है, जो स्प्लिट रेजिस्टेंस होता है वो टिकाऊपन में बदलाव लाता है। और फिर इसके बाद जो गिगिंग है, गिगिंग क्या होता है, ये बनावट का निर्माण होता है। ठीक है, जो गिगिंग है वो बनावट का निर्माण होता है। तो कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो बी जाएगा। सबसे पहले स्टैटिंग, ये क्या होता है, इससे आराम और सुरक्षा आती है। फिर वाटर रिप्लेट, ये क्या होता है, रक्षात्मक फिनिशिंग होते हैं। और स्प्लिट रेजिस्टेंस, ये टिकाऊपन में बदलाव लाता है। और गिगिंग बनावट का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूची फर्स्ट में दी गई परिसज्जा को सूची सेकंड में दी गई श्रेणियों में मिलाइए। सूची फर्स्ट में कुछ फिनिशिंग दी गई है और सूची सेकंड में उनकी श्रेणियां दी गई हैं। ए ऑप्शन है ड्यूरेबल प्रेस, बी ऑप्शन है एंटी स्टैंडिंग, सी ऑप्शन है वाटर रिप्लेट, डी ऑप्शन है स्प्लिट रेजिस्टेंस।
तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसको हमें सम्मिलित सूची 1 से सूची सेकंड में करना है। तो सबसे पहले ड्यूरेबल प्रेस जो होता है ये किस चीज़ के काम आता है? ये रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो ड्यूरेबल प्रेस, अगर हम किसी कपड़े में प्रेस कर देते हैं जो ड्यूरेबल होता है तो ये क्या करता है? रख रखाव की विशेषताओं को बढ़ावा देता है। जो कपड़ा है उसका रख रखाव हमारे लिए आसान कर देता है। फिर है एंटी स्टैटिंग का जो काम होता है ये क्या करता है? आराम प्रदान करता है। ठीक है, एंटी स्टैटिंग आराम प्रदान करता है। फिर वाटर रिपेलेंट में क्या होता है? ये सुरक्षा परिसज्जा है। ठीक है, सेफ्टी फिनिशिंग होती है वाटर रिपेलेंट। और फिर है स्प्लिट रेजिस्टेंस, तो इस ये क्या होता है? ये मजबूती पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जो स्प्लिट रेजिस्टेंस है ये क्या करता है? मजबूती पर प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। ड्यूरेबल प्रेस रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है, एंटीस्टैटिक आराम प्रदान करता है, और वाटर रिपेलेंट सुरक्षा परिसज्जा है, और स्प्लिट रेजिस्टेंस मजबूती पर प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक काउंट वजन में 840 गज लच्छू की संख्या किस काउंट में होती है? ए ऑप्शन है सूती काउंट में, बी ऑप्शन है ऊनी काउंट में, सी ऑप्शन है वेस्टेड काउंट में, और डी ऑप्शन है मैट्रिक काउंट में। तो क्वेश्चन क्या है? एक पाउंड वजन यानी कि 840 गज लंबी लच्छू की संख्या किस काउंट में होती है? तो 840 गज जो संख्या काउंट होती है वो किस में होती है? सूती काउंट में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से वस्तु के मूल का सिद्धांत तो कौन सा है? ए ऑप्शन है रक्षा, बी ऑप्शन है अनुकूलता, सी ऑप्शन है निजी विशेषता, डी ऑप्शन है ट्रैक डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर है। जो वस्तु का सिद्धांत होता है, वस्त्रों का जो मूल सिद्धांत होता है वो क्या होता है? रक्षा करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। तो जो अजरक रंगाई होती है वो किस तरीके से की जाती है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ऑप्शन ए है गोंद लगाना, बी ऑप्शन है मोरे बलम में रंगना, थर्ड ऑप्शन है कपड़े को धोना, फोर्थ ऑप्शन है काले रंग को लगाना, फिफ्थ ऑप्शन है इंडिगो में रंगना, और सिक्स ऑप्शन है फिटकरी को लगाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके अकॉर्डिंग जो अजरक बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाएगा? कपड़े को धोना। जिस भी कपड़े में हम अजरक रंगाई कर रहे हैं उस कपड़े को सबसे पहले क्या किया जाएगा? धोया जाएगा। ठीक है, कपड़े को धोना। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? मोरे बलम में रंगना। जब कपड़े को हम धो देंगे उसके बाद उस कपड़े को मोरे बलम में रंगा जाएगा। मोरे बलम में रंगने के बाद उस कपड़े पे गोंद लगाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा? कपड़े को धोना, फिर कपड़े को धोने के बाद मोरे बलम में रंगना, फिर उसके बाद उसमें गोंद लगाना। गोंद लगाने के बाद जो कपड़ा है उसको काले रंग को लगाना। जो कपड़ा है उसमें फिर काला रंग लगाया जाता है, और काला रंग लगाने के बाद उसको फिटकरी को लगाया जाता है फिर उसमें। ठीक है, जो कपड़ा है उसको उसमें फिटकरी को लगाया जाता है, और फिटकरी में लगाने के बाद उसको इंडिगो में रंगा जाता है। ठीक है, जब उसको फिटकरी में लगा देते हैं तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है? इंडिगो में रंगा जाता है। तो अजरक रंगाई जब की जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? कपड़े को धोना, कपड़े को धोने के बाद उसको मोरे बलम में रंगा जाएगा। मोरे बलम में रंगने के बाद उसमें गोंद लगाया जाएगा। गोंद लगाने के बाद उसको काले रंग में रंगा जाएगा। काले रंग में रंगने के बाद उसमें फिटकरी को लगाया जाएगा, और फिटकरी को लगाने के बाद उसको इंडिगो रंग में रंगा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु की निम्नलिखित विशेषताओं में से किस में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा, बी ऑप्शन है लौ की मंदता, सी ऑप्शन है ऊर्जा की खपत और डी ऑप्शन है जल भित्ति। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वस्तु की जो निम्नलिखित विशेषताओं में से किस में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किस में किया जाता है? ए ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा पाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, फिर बी लौ की मंदता देखने के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और जल भित्ति के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है सी। सबसे जो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? अल्ट्रावायलेट से कपड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कपड़े की लौ की मंदता देखने के लिए कि यह फायर लेस है या फायर को ग्रहण कर पाता है, ये देखने के लिए किया जाता है। और फिर ई जल भित्ति, उसमें जल की मात्रा सोखने की क्षमता है या नहीं है, ये देखने के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ए ऑप्शन है एक्रेलिक, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है पॉलिस्टर और डी ऑप्शन है कॉटन। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये सब जो एक्रेलिक है, एक्रेलिक मॉडिफाइड बेसिक रंग होता है, ठीक है। एक्रेलिक में कौन सा कलर किया जाता है? मॉडिफाइड बेसिक कलर किया जाता है एक्रेलिक में। और रेशम में कौन सा कलर किया जाता है? रेशम में कलर किया जाता है अल्प रंग का, ठीक है। एसिड कलर रेशम में किए जाते हैं। और पॉलिस्टर में कौन सा कलर किया जाता है? पॉलिस्टर में कलर किया जाता है डिस्पर्स रंग, ठीक है। पॉलिस्टर में डिस्पर्स रंग किए जाते हैं। और कॉटन में क्या किया जाता है? कॉटन में डायरेक्ट रंग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। जो एक्रेलिक है उसमें मॉडिफाइड बेसिक रंग किए जाते हैं, रेशम में अम्ल एसिड कलर किए जाते हैं, और पॉलिस्टर में डिस्पर्स रंग किया जाता है, और कॉटन में डायरेक्ट रंग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ए ऑप्शन है पॉलीमाइड तंतु, बी ऑप्शन है धागों की संख्या, सी ऑप्शन है पाइल वीव और डी ऑप्शन है एक लंबा तंतु गुच्छा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पॉलीमराइड जो तंतु होते हैं वो क्या किसके बने होते हैं? लाइलॉन के बने होते हैं, ठीक है। पॉलीमाइड तंतु लाइलॉन के बने होते हैं। फिर जो धागों की संख्या होती है उसको हम किस में काउंट करते हैं? संख्या में काउंट करते हैं, ठीक है। धागों की जो संख्या होती है उसको किस में काउंट करते हैं? संख्या में काउंट करते हैं। और फिर जो पाइल वीव होता है, पाइल वीव वेलवेट की होती है, ठीक है। पाइल वीव वेलवेट की होती है। और एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट होता है, ठीक। अगर हम किसी भी कोई भी लंबा रेशा होगा, रेशे का जो गुच्छा होगा लंबा, उसको क्या कहा जाएगा? फिलामेंट कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया। तो जो पॉलीमाइड तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? लाइलॉन के बने होते हैं। धागों की जो संख्या है उनको संख्या में काउंट किया जाता है। पाइल भी वेलवेट की बनी होती है। और एक लंबा तंतु गुच्छा, एक लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ए ऑप्शन है ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है, बी ऑप्शन है मुलायम खुरदुरापन, सी ऑप्शन है यात्रा में पहनने वाले कपड़े और डी ऑप्शन है कोयार से उपलब्ध, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है, ऑप्शन ए। ड्राफ्टिंग में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ए और बी विस्तार की आवश्यकता होती है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में विस्तार की आवश्यकता होती है। मुलायम खुरदुरापन किस में होता है? टेक्सचर में होता है,
ठीक है। मुलायम या खुरदुरापन, कपड़ा मुलायम है या खुरदुरापन है उसमें, वो किससे पता चलेगा हमको? कपड़े के टेक्सचर से पता चलेगा। और यात्रा में पहनने वाले कपड़े किसके होते हैं? लाइलॉन के होते हैं, क्योंकि ये कपड़े क्या होते हैं? ईज़ेबल होते हैं, वॉश इनके हम ईजी से कर सकते हैं, प्रेस इनके ईजी से कर, रख रखाव इनका हम सही तरीके से, यानी कि इसमें कम टाइम लगता है रख रखाव करने में, इसलिए यात्रा में जो पहने कपड़े होते हैं वो लाइलॉन के होते हैं। और कोयार से उपलब्ध है, कोयार किससे उपलब्ध होता है? हमें नारियल की छाल से उपलब्ध होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है किसकी? विस्तार की। मुलायम या खुरदुरापन हमको किससे पता चलेगा? कपड़े का टेक्सचर से पता चलेगा। यात्रा में पहनने वाले कपड़े किसके होते हैं? लाइलॉन के होते हैं, क्योंकि ये जो लाइलॉन के कपड़े होते हैं ये क्या होते हैं? ईजेबल होते हैं, इनका रख रखाव हम आसानी से कर सकते हैं। और कोयार किससे उपलब्ध होता है? नारियल की छाल से उपलब्ध होता है। तो ये हमने टेक्सटाइल के 10 क्वेश्चंस देख ले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम यानी कि यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।